प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं बीजगणित के बेस के बारे में जानकारियाँ दूंगा। सबसे पहले मैं आपको चर के बारे में बताऊंगा। चर किसे कहते हैं इसको आप सब समझिए। जिसमें परिवर्तन हो, उसे चर कहते हैं। जैसे अर्थात सभी अक्षर चर होते हैं, केवल ए बी सी तथा क ख ग। स्मॉल लेटर में ए बी सी तथा क ख ग को छोड़कर बाकी जितने अक्षर होते हैं सभी अक्षर चर कहलाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि जिसमें परिवर्तन हो उसे चर कहते हैं, अर्थात सभी अक्षर चर होते हैं, केवल अक्षर में स्मॉल लेटर में ए बी सी तथा क ख ग को छोड़कर। इन अक्षरों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी अक्षर चर हैं इन जनरल। तो अब प्रश्न उठता है कि बाकी जो यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, यदि अगर इसमें देखा जाए जिसमें भी परिवर्तन होता है, एक पौधा है तो वो भी चर है, एक बच्चा है वो भी चर है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें परिवर्तन हो वो चर है। तो फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक में आइए आप लोग, अचर। अचर मीन्स जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं संख्याएं हैं सभी अचर। तथा ए बी सी क ख ग, ए बी सी तथा क ख ग भी अक्षर है। जिसमें परिवर्तन न हो उसे अचर कहते हैं, अर्थात जितनी संख्याएं हैं सभी अचर। तथा विशेष रूप से ए बी सी तथा क ख ग भी अचर है, जैसा कि ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो बच्चों, चर और अचर के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। इसी से आगे आपको ये बेस दिया गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे पद।
धन ऋण, धन ऋण से घिरी राशि को पद कहते हैं। धन ऋण से घिरी राशि को पद कहते हैं। जैसे 3x + 4y - 2z, तो पहला पद आप देखिए तो प्लस प्लस से घिरा है, दूसरा देखिए तो प्लस माइनस से घिरा है, अब तीसरा देखिए तो यहाँ इन जनरल प्लस माइनस जीरो तो ऑलरेडी कहा जा सकता है, या अग्रिम पद जो भी हो तो ये भी चिन्हों से घिरी हुई राशि है। इसलिए ये इसमें 3 पद हैं, एक 3x 4y और 2z। तो इस तरह से एक सिंपल आपको परिभाषा दिया गया, धन ऋण से घिरी राशि को पद कहते हैं। तो चौथा पॉइंट है व्यंजक। पदों के समूह को व्यंजक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 3x + 4y - 5z + 2b, ये व्यंजक कहलाएगा चूंकि यहाँ पद का समूह है। 4 पदों से, इसमें 4 पद मिल करके ये व्यंजक कहलाने लगता है। पदों के समूह का मतलब कई पद हों, तो ये 1 2 3 4, ये 4 पदीय व्यंजक कहलाएगा। जितने पद होंगे उतना पदीय व्यंजक होगा। 4 हैं तो 4 पदी, 3 है तो 3 पदी, जितने भी इसमें पद होंगे उतना पदी हो जाएगा। तो व्यंजक के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 5वां पॉइंट आप आ जाइए, बहुपद। बहुपद, बहुपद का मतलब पद, व्यंजक, पद व्यंजक पद व्यंजक में चर की घात प्राकृत संख्या हो तथा अचर पद एवं गुणांक वास्तविक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम समझा रहे हैं, जैसे 5x, 3x² + 4x - 3, 7x² - √3x + 5, 4x²
-3√x+6। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4, जिसमें आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि बहुपद क्या चीज है। हमने यहाँ पर अपनी परिभाषा में लिखा है पद, तो कभी बहुपद पद के ही सिंगल पद के रूप में हो सकता है। पद हो या व्यंजक में चर की घात। अब जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, 5x, ये सिंगल पद है, तो इसमें अब पद हो या व्यंजक, तो पहला वाला पद है, में चर की घात प्राकृत संख्या हो, तो चर मीन्स x, इसका पावर 1 है। चलिए यहाँ तक तो ये मामला सही हुआ। प्राकृत संख्या हो तथा अचर पद एवं गुणांक। यदि किसी में अचर पद न हो तो गुणांक ही हो तो भी माना जाता है वो। जैसे यहाँ अचर पद एवं गुणांक लिखा है, तो पहले वाले में तो गुणांक है, अचर पद नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि ना हो तो भी चलता है, अचर पद गायब हो जाए तो क्या वो व्यंजक नहीं कहलाता? कहलाता है ना, पद तो भी कहलाता है। तो इसलिए ये अचर पद की बात यहाँ किसी क्वेश्चंस में नहीं भी हो सकता। तो गुणांक वास्तविक संख्या, तो यहाँ जो गुणांक है 5, ये वास्तविक संख्या है। इसलिए ये जितने पॉइंट हमने आपको बहुपद के लिए दिया है, तो पहले एग्जाम्पल में बिल्कुल पूरी तरह से होल्ड हो रहा है। अब दूसरे में आ जाइए, पद हो या व्यंजक, तो सपोज करिए कि दूसरा आपका व्यंजक है, क्योंकि 3 पदों से वो 3 पदों का समूह है। तो व्यंजक में चर की घात, उसमें भी चर की घात देखा जाए तो x घाते 2 और x पावर 1, ये भी प्राकृत संख्या है। बाकी 3, 4 और -3, 3, 4 गुणांक है, लास्ट का -3 आपका पद आ गया, तो ये पद वास्तविक संख्या हुआ, इसलिए ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। तीसरे में आप आ जाइए, व्यंजक के रूप में है, इसमें चर की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 7√3 और 5, ये सभी संख्याएं मीन्स ये 7x घाते 2 का गुणांक, √3x का गुणांक और 5 पद है, अचर पद है, जिसकी वजह से ये सारी संख्याएं वास्तविक हैं। अतः तीसरा भी होल्ड करता है कि ये बहुपद है। अब आप आ जाइए चौथे पर, तो चौथे में 3 पदी व्यंजक है ये, और जिसमें x के पावर 2 और √x का मतलब x के पावर 1/2, √x का मतलब x के पावर 1/2। तो हमारा मेरी जो परिभाषा है, चर की घात प्राकृत संख्या हो, तो यहाँ जो √x है इसका मतलब x के पावर 1/2, इसलिए ये 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। अर्थात चौथा एग्जाम्पल पूरी तरह से हमारी परिभाषा को होल्ड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये चौथा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। शेष तीनों बहुपद है। फिलहाल आज का लेक्चर बच्चों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट डे आपको इसके आगे से बताएंगे। धन्यवाद।